एक तरफ गाजा में जंग जारी है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इजराइल की घेराबंदी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने उनकी सरकार में हड़कंप मचा दिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी इजराइल के 2 सबसे कट्टरपंथी और ताकतवर मंत्रियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की पूरी तैयारी कर चुका है और इन पर जो आरोप लगा है वो बेहद गंभीर है। इन पर आरोप लगा है नस्लीय भेदभाव और दमन का अपराध। ये 2 मंत्री हैं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोत्रिच। दोनों ही अपनी कट्टरपंथी विचारधारा और फिलिस्तीन विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। द मिडिल ईस्ट आई नाम की एक प्रतिष्ठित मीडिया वेबसाइट ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अगर ये वारंट जारी होते हैं तो ये इतिहास में पहली बार होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपथ्राइड के आरोप पर मुकदमा चलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान ने मई 2024 में अपनी छुट्टियों पर जाने से पहले ही इन दोनों मंत्रियों के खिलाफ केस की पूरी फाइल तैयार कर ली थी। कोर्ट के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि सारा काम पूरा हो चुका है, बस फाइलों को औपचारिक रूप से अदालत में जमा करना बाकी है। लेकिन महीनों बीत गए और ये फाइलें अब तक जमा नहीं हुई हैं। तो सवाल ये है, जब सब कुछ तैयार है तो ये वारंट जारी क्यों नहीं हो रहे? इसका कनेक्शन जुड़ता है दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और नई बनी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से। रिपोर्ट बताती है कि इस देरी के पीछे अमेरिका का भारी दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इसी साल फरवरी में आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद जून में 4 और आईसीसी जजों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। ये वही जज थे जिन्होंने पिछले साल प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को मंजूरी दी थी। अब यही डर बेन गवीर और स्मोत्रिच के केस पर भी मंडरा रहा है। आईसीसी के डिप्टी अभियोजक इन फाइलों को आगे बढ़ाने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगला निशाना वो खुद हो सकते हैं। अब समझते हैं कि अपथ्राइड का आरोप इतना गंभीर क्यों है। आईसीसी के कानून, जिसे रोम स्टैट्यूट कहते हैं, इसके मुताबिक ये मानवता के खिलाफ एक बेहद संगीन अपराध है। इसका मतलब है किसी एक नस्लीय समूह द्वारा दूसरे समूह पर व्यवस्थित तरीके से दमन और प्रभुत्व स्थापित करना। ह्यूमन राइट्स वॉच और खुद इजराइल की मानवाधिकार संस्था बेत्सेलेम जैसे कई संगठन सालों से कहते आ रहे हैं कि इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ ठीक ऐसा ही सिस्टम बना रखा है। इजराइल पर यह दबाव सिर्फ आईसीसी से ही नहीं आ रहा है। इसी साल जुलाई में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे ने भी फैसला दिया था कि वेस्ट बैंक और गाजा पर इजराइल का कब्जा अवैध है और वहां हो रहे अत्याचार नस्लीय भेदभाव के अपराध के बराबर है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे जैसे देश पहले ही बेन गवीर और स्मोत्रिच पर उनके हिंसा भड़काने वाले बयानों के लिए प्रतिबंध लगा चुके हैं। कुल मिलाकर नेतन्याहू सरकार के लिए ये चारों तरफ से घेराबंदी जैसा है। एक तरफ उनके अपने ही 2 बड़े मंत्री अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित होने की कगार पर हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव आईसीसी को कार्रवाई करने से रोक रहा है। अब देखना ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय और वैश्विक राजनीति के इस टकराव में जीत किसकी होती है। क्या ये गिरफ्तारी वारंट जारी होंगे या ये एक सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में इजराइल और फिलिस्तीन के भविष्य को तय कर सकता है।